नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, इतिहास की वीडियो में आज हम देखेंगे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं और हमने जो पिछली वीडियो आपको पढ़ाया था बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो गई और उसको बोलते हैं गुप्त वंश। पिछली वीडियो थी जो गुप्त वंश, और गुप्त वंश को मैंने बहुत विस्तृत बताया था, एक एक ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनते उसको मैंने बताया था। आज हमारा जो होगा हर्षवर्धन वंश, ठीक है, जिसको गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। तो आज ये वीडियो हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो देखिए, संस्थापक में अगर हम बात करें तो इसमें डाउट है, समस्या है, यानी कई किताबों में कई मैटर मिलता है, तो मैंने इसको आपके सामने रखा। जैसे आप देखेंगे, पहला पतंजलि के अनुसार, ठीक है, पतंजलि के अनुसार, यानी पतंजलि के अनुसार क्या है, तो इन्होंने क्या बोला था, पतंजलि के अनुसार संस्थापक, ठीक है। पतंजलि के अनुसार संस्थापक किसको माना गया, तो माना गया पुष्यभूति को, ठीक है, पुष्यभूति को माना गया पतंजलि के अनुसार, ठीक। ये तो हो गया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार किसको माना गया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। प्राचीन स्रोत के अनुसार, ठीक है, प्राचीन स्रोत के अनुसार माना गया, तो ये माना गया आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है नरवर्धन, ठीक है। क्या माना गया, नरवर्धन। देखिए, यहाँ पे दो संस्थापक, एक संस्थापक क्या है, पुष्यभूति, दूसरा संस्थापक नरवर्धन। तो किसके, प्राचीन स्रोत के अनुसार, ठीक, और पतंजलि के अनुसार। ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं, कई लोग बताते हैं कि इनका कार्यकाल जो था बहुत विस्तृत था, बहुत फैला हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे संस्थापक जो आए थे। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले नरवर्धन, ठीक, नरवर्धन। उसके बाद देखा जाए तो नरवर्धन के बाद अगर देखा जाए तो आए थे राज्यवर्धन, ठीक। राज्यवर्धन के बाद अगर देखा जाए तो आए थे आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन। इनके बाद जो आए थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, क्योंकि कार्यकालों में देखेंगे तो संस्थापक इनको माना गया था और लास्ट प्रभाकर वर्धन से ही राज्य को विस्तार रूप में देखा गया था, ठीक। अब चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रभाकर वर्धन का कई चीज, मतलब इनको कई नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। पहला नाम क्या था, पहला नाम था महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, क्या है, महाराजा धीराज। और परम भट्ट, दूसरा क्या था, परम भट्टारक, परम अब देखिए दो नाम से किसको जाना गया, तो ये थे आपके प्रभाकर वर्धन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि भाई राजधानी कहाँ थी, यानी पुष्यभूति वंश की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी आपकी थानेश्वर। कहाँ थी, थानेश्वर, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी जो थी इनका नाम क्या था, ये भी आप जान लीजिए, यशोमती, ठीक, यशोमती पत्नी हो गई। राजधानी इनकी थानेश्वर हो गई, ये राजधानी है, ठीक है, थानेश्वर। यहाँ नोट कर देता हूं। और दो नाम से जाना गया, महाराजा धीराज और
परम भट्ट नाकर, ये आप जान गए। अब देखते हैं इनका कार्यकाल जब विस्तार हुआ तो यहाँ से आप देखें तो पहला एक पुत्र था जिसको बोला गया राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन। उसके बाद देखा जाए दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम था हर्षवर्धन, क्या था, हर्षवर्धन। और तीसरी जो इनकी पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री, ठीक। तीनों लोग का नाम आप नोट कर लेंगे। यही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं सबसे पहले राज्यवर्धन को देखते हैं, ठीक है। राज्यवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राज्यवर्धन से नहीं देखते हैं हम, राजश्री से देखते हैं। देखिए राजश्री की अगर बात करें तो राजश्री की शादी हुई थी, ठीक है, और शादी किससे हुई थी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कन्नौज के मुखरी वंश के राजा, कन्नौज के मुखरी वंश के राजा गृहबर्मन से राजश्री की शादी हुई थी, ठीक है, ठीक। कन्नौज के मोखरी वंश, ठीक है, कन्नौज में पड़ता है मोखरी वंश, मोखरी वंश के राजा कौन थे, गृहबर्मन। और इस गृहबर्मन से शादी किसकी हुई थी, राजश्री की, ठीक है। अब देखिए आगे कहानी देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। गृहबर्मन की हत्या, ठीक है, गृहबर्मन की हत्या देवगुप्त ने की थी। देखिए गृहबर्मन की हत्या किसने किया था, देवगुप्त ने की थी, ठीक है। और राजश्री को कारागार में डाल दिया था, ठीक है, डाल दिया था, ठीक है। गृहबर्मन की हत्या देवगुप्त ने की थी और राजश्री को कारागार में डाल दिया था। ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी जब इसको कारागार में किसने डाला था, देवगुप्त ने डाला था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इस गुप्त मारने वाला राज्यवर्धन था, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कारागार में डाल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अपने मतलब बहन को छुड़ाने के लिए राज्यवर्धन आया था और राज्यवर्धन ने क्या किया कि देवगुप्त को मार डाला, ठीक। फिर बाद में, यहाँ से लिखता हूँ, फिर बाद में, ठीक है, फिर बाद में राजश्री का भाई राज्यवर्धन ने राजश्री को छुड़ाया, ठीक है, छुड़ाया और देवगुप्त की हत्या की, और देवगुप्त की हत्या की, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजश्री से है। ये 3 लाइन आप नोट कर लेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजश्री, यानी कि राज्यवर्धन की बहन की बात हो गई, ठीक है। अब राज्यवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब काम किया है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे राज्यवर्धन के साथ बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक, ठीक है, बंगाल का एक शासक था और जिसका नाम था शशांक, उसने क्या किया, राज्यवर्धन की हत्या। लिखते हैं यहाँ पे, बंगाल का शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की थी। बस
ये राज्यवर्धन से दोस्तों एक ही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है और इसको आप लोग नोट करें। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था, ये छोटा पुत्र था, ये छोटी बहन थी राजश्री। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार बना लेते हैं। अब देखते हैं हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्षवर्धन का कार्यकाल देखते हैं। जैसे देखेंगे अगर बात करें हर्षवर्धन की तो यहाँ पे देखेंगे जन्म, ठीक है, जन्म की बात करें तो 590 ईस्वी, ठीक है, 590। मृत्यु की बात करें 648, ठीक है। और राजगद्दी पर कब बैठा था, ठीक है, यानी कि राजगद्दी पर कब बैठा था तो 606 में। ये मोस्ट तीनों लाइन आप नोट कर लेंगे हर्षवर्धन से। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षवर्धन से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हर्षवर्धन से क्या है, मतलब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका शासनकाल कहाँ कहाँ तक फैला था, ठीक है। तो इसका शासनकाल पंजाब से लेकर, ठीक है, पंजाब से लेकर उड़ीसा से लेकर नर्मदा नदी, क्या है, राज्य विस्तार। पंजाब, उड़ीसा, नर्मदा नदी, ठीक। अभी आप नोट कीजिए, पंजाब, उड़ीसा, नर्मदा नदी तक इसका क्या क्या शासनकाल क्या क्या था, फैला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं, तो इसलिए आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और कि हर्ष के द्वारा क्या किया गया था, कई कार्य ऐसे किए गए थे। जैसे सबसे पहले नोट करते हैं यहाँ पे, हर्ष ने क्या किया था, बल्लभी का एक शासक था ध्रुवसेन, ठीक है, और ध्रुवसेन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्रुवसेन से इसने युद्ध किया था और संधि किया था, ठीक है। तो संधि किससे हुआ था, संधि जो ही थी ध्रुवसेन और हर्ष के बीच, ठीक है, ध्रुवसेन और हर्ष के बीच संधि हुई, जिसमें क्या हुआ था, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री, ठीक है, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री की शादी रचाई थी, ठीक है, शादी रचाई थी। दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला एक कहाँ तक राज्य फैला था, एक ये वाला संधि कैसे हुई थी इसकी, युद्ध की संधि। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, संधि के बाद ये हुआ था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन मतलब किसके द्वारा मारा गया था, यानी हत्या हुई थी, ठीक है। तो चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, उसने क्या किया था कि हर्षवर्धन की हत्या की थी। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने 620 में, ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, क्या क्या 620 में हर्षवर्धन को हराया था, किसने, पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से नोट करते हैं, यहाँ से नोट कर लेता हूँ, हाँ यहाँ नोट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और नहीं, यहाँ नोट करता हूँ, सॉरी, यहाँ नोटता हूँ। हर्ष क्या था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यहाँ नोट करता हूँ, बौद्ध धर्म अनुयायी। हर्ष क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यही आप नोट कर लेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, कौन आया था, वेन सांग, चीनी यात्री कौन आया था, वेन सांग। इसी के शासनकाल में एक चीनी आया था वेन सांग, जिसने क्या किया, 15 साल तक रहा था, 15 साल, ठीक, 15 साल तक इसके राज्यकाल में रहा था। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, हर्षवर्धन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, आप नोट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन यहाँ पे नोट करता हूँ,
हर्षवर्धन खुद एक कवि था। ठीक है, हर्षवर्धन क्या था? खुद एक क्या था? कवि था। ये नोट कर लेंगे। इसकी रचना तीन रचना है इसकी। पहली रचना क्या है? नागानंदा। ठीक, पहली रचना नागानंदा। दूसरा रत्नावली। तीसरी प्रियदर्शिका। ठीक, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन खुद एक व्यक्ति ऐसा था, एक कवि था, और इसकी रचना 3 है, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट। एक रचना और भी आपको बताता हूँ, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित एक रचना है, किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आप नोट करेंगे। हर्षवर्धन एक कवि था जो रचना दिया था, और एक रचना और है हर्षचरित की जो बाणभट्ट की। क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है, ये हर्षचरित जो था, ये हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हर्ष जो थे वो शासनकाल कितना वर्ष तक चला था उनका। ठीक है, तो शासनकाल की बात करें तो 42 वर्ष, 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष इनका शासनकाल चला था। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन, हर्षवर्धन कितनी आयु में सिंहासन आरूढ़ हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पे आरूढ़ हुआ था। तो ये हर्षवर्धन से कई क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, ये मैंने आपके बीच रखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट में लेने के बाद आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास जो वीडियो आएगा उसको मैं विस्तृत वर्णन करके मैप के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।